सभी भक्तों को हमारी तरफ से राधे राधे। राधा रानी के दुलारे स्वामी प्रेमानंद नित्य दिन राधा रानी का गुणगान करते हैं। महाराज प्रेमानंद ने बेहद ही कड़ी तपस्या और साधना से राधा रानी की कृपा को प्राप्त की है। प्रेमानंद महाराज नित्य दिन राधा रानी के नाम जपने के साथ साथ कथा पाठ भी करते हैं, साथ ही अपने भक्तों को कथाएं भी सुनाते हैं। तो चलिए महाराज की सुनाई कथाएं आपको सुनाते हैं, ताकि आपके जीवन में भी राधा रानी की कृपा बनी रहे। कथाएं जो प्रेरित है महाराज प्रेमानंद से। यह कथा है कृष्ण के महाभक्त सूरदास जी की, जिनका जन्म विक्रम संवत 1935 में मंगलवार के दिन दिल्ली के समीप सीही ग्राम में हुआ था। यह वही ग्राम है जहां जन्मेजय जी ने सर्वेश्वरी की थी। जिस परिवार में श्री सूरदास जी का जन्म हुआ था वह एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण का परिवार था। सूरदास जी का जन्म जब हुआ तो घर में उदासी का माहौल छा गया। घर में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो घर में हर्ष का माहौल छा जाता है, लेकिन सूरदास जी के जन्म के समय ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि सूरदास जी जब जन्मे तब वह नेत्रहीन थे, यानी कि सूरदास जी बचपन से ही अंधे थे। सूरदास जी को न माता का प्यार मिला न पिता का। बच्चे के अंधा होने के कारण उसे हर किसी का तिरस्कार ही मिला। धीरे धीरे श्री सूरदास जी बड़े हुए और अंततः उन्हें ज्ञान हुआ। तब उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्हें तो कोई प्रेम ही नहीं करता, न उनके समीप उनके माता आती है न पिता आते हैं। तब बाल अवस्था में ही उन्होंने अपने दुख और कष्ट को देखते हुए एक पद गाया, स्वार्थ मीत सकल जग माही। अर्थात यह दुनिया इतनी स्वार्थी है कि बिना मतलब के कोई आपसे प्रेम नहीं करता। इस सत्य को जितना जल्दी हो सके हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। सूरदास जी को हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ उपेक्षा ही मिली, लेकिन उन्हें इस उपेक्षा का लाभ हुआ। उनके मन में यह बात घर कर गई कि मुझ अंधे का केवल एक ही सहारा है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। हे कृष्ण, तुम ही मेरे सहारा हो। वह हर जगह केवल यही कहते हैं कि आ कृष्ण आ कृष्ण आ कृष्ण। अब वह केवल हरि नाम में जुट गए। हर समय बस कृष्ण और राम के नाम का गुणगान करते। माँ का प्रेम अब पहले से भी कम होने लगा। कभी मन होता तो अपने बेटे को रोटी देती, तो कभी वो भी नहीं, मानो उनकी मंशा ही थी कि वह मर जाए। सूरदास जी जब 6 वर्ष की अवस्था में पहुंचे तब उनके पिता को एक यजमान ने अपने घर पर पूजा पाठ के लिए बुलाया। उनके पिता उस यजमान के घर गए और पूजा पाठ कराया। अंत में यजमान ने दक्षिणा के रूप में सूरदास जी के पिता को 2 सोने के मोहरे दिए। सोने के मोहरों को लेकर सूरदास जी के पिता जब घर लौटे तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। हर्ष से अपने परिवार से कहने लगे कि देखो, आज तो हमारे भाग्य ही चमक गए हैं। अब कम से कम 2 महीने तक खाने पीने की चिंता ही खत्म हो गई है। सूरदास जी के पिता ने उन 2 मोहरों को एक लाल रंग के कपड़े में लपेटा और ताक पर रख दिया। उसी रात ताक पर एक चूहा घूम रहा था। उसने लाल रंग के कपड़े को देखा और उसे लेकर अपने बिल में रख दिया। अगली सुबह घर में जब सभी लोग जागे तो ताक पर से सोने की पोटली गायब थी, वहां कुछ भी नहीं था। इसके बाद क्या था? घर में मानो कोहराम मच गया। सभी लोग रोने धोने लगे। इसी बीच सूरदास जी ने कहा, सोने के मोहरों में क्या रखा है? जपना है तो कृष्ण नाम जपो, सारा सुख कृष्ण के नाम में है। सूरदास जी का केवल इतना ही कहना था। फिर क्या था? घर के सभी लोग उनके ऊपर आग बबूला हो गए। माँ ने कहा, तू तो जब से घर में जन्मा है तब से ही घर में दरिद्रता का वास हो गया है। तू ना तो मरता है ना कहीं जाता है, और तो और उल्टा हमें ही ज्ञान दे रहा है। पिता ने भी सूरदास जी को खूब कोसा। जब सभी लोग
भला बुरा बोलकर थक गए तब सूरदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी मोहरों से बहुत प्यार करते हो ना। अगर वो मोहरें मैं आपको बता दूं कि कहां पर है तब तो आप खुश हो जाओगे। घर वाले हैरान हो गए। अब उन्होंने सूरदास पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया कि हो ना हो तूने ही मोहरे चुराए हैं। सूरदास जी मुस्कुराए और कहा, नहीं नहीं, वो मोहरे मैंने नहीं चुराए। फिर उनके पिता ने उनसे पूछा, जब तूने चुराए ही नहीं और तू देख भी नहीं सकता तो तुझे कैसे पता कि वो मोहरे कहाँ हैं? इस पर सूरदास जी ने कहा, मैं जिन नेत्रों से देख सकता हूँ उन नेत्रों से आप कभी नहीं देख सकते। मैं भगवान कृष्ण के नेत्रों से देखता हूँ और मैं बता दूंगा कि वो सोने के मोहरे कहाँ हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है। पिता ने पूछा, बता क्या शर्त है तेरी? सूरदास जी ने कहा, मैं मोहरों के बारे में बताकर यह घर छोड़ दूंगा और अंततः आप सभी से दूर चला जाऊंगा, तब कोई भी मुझे रोकेगा नहीं। सूरदास जी की बातें सुनकर उनके माता पिता खुश हो गए। उन्होंने कहा, किसी काम का तो तू है नहीं, अगर घर छोड़कर चला ही जाएगा तो क्या बुरा हो जाएगा। चल बता अब कहाँ है सोने के मोहरे? सूरदास जी ने कहा कि ताक पर एक चूहे की बिल है, उसी बिल में आपके सोने पड़े हुए हैं, जिसे एक चूहे ने वहां से उठाकर रखा हुआ है। उनके पिता ने जब ताक पर देखा तो वहां सचमुच सोने की पोटली पड़ी थी। तब सूरदास जी के माता पिता दोनों दौड़े दौड़े सूरदास जी के पास आए और उनके सामने हाथ पैर जोड़ दिया। तब उन्हें यह एहसास हुआ कि बेटे में हो ना हो कोई दैविक शक्ति तो जरूर है। तब उन्हें लगा कि अब बेटे को घर छोड़ने से रोका जाना चाहिए, लेकिन सूरदास जी ने अपने माता पिता की एक न सुनी और वो घर छोड़कर चले गए। तो यह थी कहानी सूरदास जी के गृह त्यागने की। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों को जरूर भेजें। यदि आप हमें कोई सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना सहयोग भेज सकते हैं। अगली कहानी जल्द से जल्द सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे।